नबीयीन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े क़ुदरत में कायनात का हर निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व अज्जिल फ़रजहुम। कनीज़ान सैयदा, अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा, अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलसल ये 8वां दिन है कि जब हम सबको, हम हक़ीरों को ये सआदतमंदी नसीब हुई है कि हम इस वक्त पर इस जगह में जमा हुए हैं और हस्बे हैसियत शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा को उनके ख़ानदान का पुरसा दे रहे हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, ये एक ऐसा शरफ़ है कि जिसके लिए जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, जिसके लिए जितनी बार हम इस एहसास को अपने दिल में महसूस करें तो अल्लाह के लिए और उसकी खातिर हमें सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए कि परवरदिगारा, तूने इस काबिल समझा और तूने इस काबिल बनाया। अज़ीज़ान ग्रामी, जिस आय मुबारका के ज़ैल में अब तक की ये मजालिस में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश आपके सामने कर रही हूँ, उसमें परवरदिगार कह रहा है इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन है, या वही दीन है कि जो इस्लाम है। अल्लाह की नज़र में और कोई दीन है ही नहीं, मज़हब है ही नहीं। तो जो अल्टीमेट दीन है, जो अल्टीमेट मज़हब है, वो क्या है? वो इस्लाम है। और फिर हमने ये देखा कि किस तरह इस्लाम ने लोगों की ज़िंदगी में तवाज़ुन, तवाज़ो, तनाज़ो, इह्तिदाल, ये सारी चीज़ें पैदा की। दीज आर ऑल डिफरेंट वर्ड्स फॉर मॉडरेशन, टेम्परेंस, बैलेंस। हर वो चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर होती है, उसके ख़िलाफ़ इस्लाम ने एक सलीक़ा सिखाया। एक दुरूद पढ़े मिलकर। उसके ख़िलाफ़ एक चीज़ दी अज़ीज़ान ग्रामी। मसलन तौहीद के मसले में ये बताया गया कि देखो, हर किसी की इबादत नहीं करो क्योंकि हर कोई इबादत करने के लायक नहीं है, और एक की इबादत करो क्योंकि वो इबादत करने के लायक है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इसी तरह हमने देखा कि अदल के मसले में क्या है, नबूवत के मसले में क्या है, इमामत के मसले में क्या है। अज़ीज़ान ग्रामी, इमामत में तो लोगों ने जब इफ़रात किया तो बंदे को खुदा जान लिया, और जब मुंह को फेरा तो फिर उन्हें क्या करार दिया खारिजियों ने? माज़अल्लाह। क्या कहते हैं कि अली ईमान पर ही नहीं है, माज़अल्लाह। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इसीलिए तो कोई भी मसलक हो, कोई भी फ़िरक़ा हो मुसलमानों का, वो उन्हें खारिजी कहता है, द वंस हु आर थ्रोन आउट, जो बाहर रद्द कर दिए गए हैं। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इसलिए कि हर एतबार से, हर लिहाज से मौला अली इब्ने अबी तालिब की जो हैसियत है वो मरकज़ी है। इस्लाम अगर समझना है तो इंसान पहले नज़र करे कि वो शख्स के जो हमेशा रिसालत माप के बिल्कुल साथ साथ साए की तरह रहा, उसका किरदार कैसा है। अज़ीज़ान ग्रामी, मेरे मौला ख़ुद फरमाते हैं कि मैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
के साथ ऐसे रहता था कि जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके साथ रहता है। अब ये जो तकाबुल है, कंपैरिजन है, ये जो बात कही है मेरे मौला ने, तो इसकी हिकमत क्या है कि जो लोग पालते हैं इस जानवर को वो जानते हैं कि ऊँटनी का बच्चा इस तरह से उसके साथ चलता है कि न कभी ज़्यादा आगे जाता है न कभी ज़्यादा पीछे रहता है, बस उसके कदम के साथ साथ गोया उसके कदम चलते रहते हैं। चूँकि कवी कद होता है उसका, ये कहा जाता है कि ऊँटनी के जिस्म के साए में उसका बच्चा जो है वो छुपा हुआ रहता है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, मौला ने क्या कहा कि मैं हमेशा उनके साथ ऐसे रहा कि जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके साथ साथ रहता है। न मैं कभी आगे निकल गया ना मैं कभी पीछे रह गया। मैं गुज़िश्ता 7 दिनों से हर तकरीर में यही कह रही हूँ कि आगे निकल जाना भी गलत है, पीछे रह जाना भी गलत है। तो अगर समझना है कि इस्लाम असलन क्या है, वो लोग के जो ढिंडोरे पीटते हैं सुन्नत रसूल की, वो लोग के जो ऐलान करते हैं कि हम सीरा पे चल रहे हैं, हम सुन्ना पे चल रहे हैं, ज़रा नज़र करें उस शख्स की हैसियत पर के जो ये कहता है कि मैं ऐसे रहा हमेशा उनके साथ कि जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके साथ रहता है। अजीज़ान ग्रामी, और ये कहकर मेरे मौला ने इंसान की अक्ल पर छोड़ दिया है कि जो जितना पहचानना चाहे पहचान ले, इसलिए कि जैसे हम अल्लाह को माने ना माने उसके स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके वजूद पर कोई हर्फ नहीं आता। हम नबी को माने ना माने वो फिर भी रहमतुल आलमीन है। और वैसे ही अगर हमने इमामत पर यकीन रखा तो हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन अगर हमने नहीं रखा तो हमारे लिए नुकसान है। इसलिए कि जिस रास्ते को, जिस सिलसिलाए इस्मत को, जिस सिलसिलाए तहारत को, जिस सिलसिलाए इमामत को रिसालत माप कह दे कि ये सिरातल मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता है, अब उसके बाद अगर कोई उस रास्ते से हट जाना चाहे तो उसका गुमराह होना यकीनी है। एक दुरूद पढ़े मिलकर। एक इससे बेहतर दुरूद पढ़े। फरजम। तो कनीज़ान सैयदा अर्ज़ में आपके सामने ये कर रही थी कि आगे बढ़ जाना भी, उसमें भी गलती का इम्कान है, गुमराही की पॉसिबिलिटी है, और पीछे रह जाने में भी गुमराही की पॉसिबिलिटी है। और चूँकि मैं मुसलसल एक ही बात को दोहरा रही हूँ, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, तो कोई एक ऐसी चीज़ तो हो, कोई एक ऐसा प्रूफ तो हो, कोई एक ऐसा मकाम तो हो, कोई एक ऐसा मौका तो हो, कोई एक ऐसी ओकेज़न तो हो, कोई एक ऐसा दिन तो हो, कोई एक ऐसा इवेंट तो हो, कोई एक ऐसी तारीख़ की बड़ी इवेंट हो कि जिसमें यह समझ में आ जाए कि अल्लाह ने इस्लाम पर राज़ी होने की मुहर लगा दी है, कि अल्लाह ने कह दिया हो। अजीज़ान ग्रामी, मसलन ये मजालिस जो रिकॉर्ड हो रही हैं, अपलोड हो रही हैं, राइट, तो अगर हम इनको अपलोड करने के वक्त ये ना लिखें कि ये किस दिन की मजलिस है, ये किस मकाम पर हुआ, ये किसने ख़िताब किया और ये कहाँ से नशर हो रहा है, तो अज़ीज़ान ग्रामी, हम मेज़बान कौन है, यहाँ पर लोग कौन आए हैं, ये किस शहर का है, ये किस मुल्क का है, ये किस मकाम पर हुआ, अज़ीज़ान ग्रामी, तो उस चीज़ की वैलिडिटी वहीं ख़त्म हो जाती है या नहीं है? उस चीज़ की वैलिडिटी वहीं ख़त्म हो जाती, हत्ता ये कि एक चीज़ जो आपका वर्चुअल एड्रेस है, एक ईमेल आईडी जो आपका रियल नहीं वर्चुअल एड्रेस है, जो हकीकतन वैसी चीज़ नहीं जिसको आप हाथ से छू कर कह सकते हैं कि ये मेरा ईमेल आईडी है, नहीं, क्योंकि वो एक वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है, एक वर्चुअल एड्रेस है, उस तक में आप लिखते हैं एट एंड देन यू मेंशन द पोर्टल, तो समझ में आता है कि किसी भी चीज़ की वैलिडिटी तभी बाकी रहती है कि जब समझ में आए कि उसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं। अल्लाह ने इतनी अहम बात कह दी, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के इस्लाम ही अल्लाह की आंखों में दीन है, और दीन जो है वो इस्लाम है। दोनों तरह से
दोनों जावियों से आप देखें तो अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि असलन दीन एक ही है दुनिया में, तुम्हारे लिए एक ही है, एक ही मज़हब है, और वो क्या है? इस्लाम है। तो कोई तो जगह होगी, कोई तो मकाम होगा, कोई तो ऐसा दिन होगा कि जब परवरदिगार ने ये ऐलान किया हो कि हम राज़ी हैं, हम राज़ी हैं, हम राज़ी हैं इस दीन से। भाई जब तक अल्लाह नहीं कहता हम कैसे मान लें? जब तक हमें नज़र नहीं आता हम कैसे मान लें? हम तो हर चीज़ का प्रूफ कुरान से मांगते हैं, हर चीज़ का। ये जो मोहब्बत में हमारे आंसू गिरते हैं, इस तक का प्रूफ हमें लोग चाहते हैं कि हम कुरान से दें। तो चले फिर ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, मुअद्दत का जिक्र है इसलिए हम रोते हैं, चले कोई बात नहीं है। तो मैं अर्ज़ आपके सामने ये करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ जो अहम हो, गैर अहम को तो छोड़ दीजिए, उसकी बात ही नहीं हो रही है। इतना बड़ा ऐलान कौन कर रहा है कि जो खालिक कायनात है वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक नेमत भेजी है कि जिसका नाम इस्लाम है। देखो अगर तुम इसके दामन को थामे रहोगे, अगर तुम इसके रास्ते पर चलते रहोगे तो ही निजात तुमको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो परवरदिगार ने इतना अहम ऐलान कब किया? अज़ीज़ान ग्रामी, हमने तो देखा कि हज्जुल विदा पर एक ऐसा इज्तिमा किया गया कि जहां गदीर खुम के मैदान में रिसालत माब ने कहा कि जो आगे पहुंच गए हैं मक्का तक उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार करो, जो आगे निकल गए उनका वापस आने का इंतज़ार करो, और जो पीछे रह गए हैं वेट फॉर देम टू कैच अप, के वो भी वहाँ पर आ जाएं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उस आय मुबारका को पेश किया कि जो उन पर नाजिल हुई, जिसमें परवरदिगार ने कहा, सूरह मायदा, परवरदिगार ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, के आज का वो दिन है। देखिए मैं रिकॉर्ड की बात कर रही थी, आज का वो दिन है, एक मकाम है गदीर क़ौम, एक दिन है 18 ज़िलहज, एक साल है 10 हिजरी का। अज़ीज़ान ग्रामी, हर चीज़ मौजूद है। कहा किसने? अल्लाह ने। पहुँचाया किसने? रसूल ने। किसके बारे में? दीन के बारे में। और अज़ीज़ान ग्रामी, किस चीज़ के बाद ये कहा कि जब रिसालत माब ने इस पैगाम को पहुँचा दिया, मन कुंत मौला हो फ़हाज़ अली उन मौला, उसके बाद कहीं जाकर अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ है। एक दुरूद पढ़े मिलकर। फरजम, हर चीज़ का एड्रेस मांगने वाले, हर चीज़ की तारीख पूछने वाले, एक छोटा सा आप अगर पोस्ट कहीं करते हैं तो उसकी डिटेल्स मेंशन्ड है, रिकॉर्डेड है। एक ट्वीट आप कहीं करते हैं तो उसकी डिटेल्स मेंशन्ड और रिकॉर्डेड है। अज़ीज़ान ग्रामी, मेरे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा काम हो गया, अल्लाह वाले क्यों नहीं इस बात को याद करते हैं कि अल्लाह किस दिन इस्लाम से राज़ी हो गया? वो कौन सी नेमत थी कि देकर उसने कहा कि बस अब जो बेहतरीन नेमत मैंने भेजना थी वो भेज दी, मैंने विलायत अता कर दी तुम्हें, मैंने विलायत अता कर दी। अज़ीज़ान ग्रामी, ये गौर तलब है कि परवरदिगार ने ऐसा क्यों किया। सिर्फ इस्लाम का पहुँच जाना काफ़ी नहीं है। और इससे मुतालिक एक चीज़ मैं जल्दी जल्दी आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, इसलिए कि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अज़ीज़ान ग्रामी, कुछ लोग आए एक मुल्क से, बगल के मुल्क से, कि जहाँ पर कहत की कंडीशन थी, और लोगों ने उनसे कहा कि तुम मदीने जाओ कि वहाँ मुसलमानों के रसूल हैं जो बहुत ज़्यादा देने वाले हैं, करीम हैं, और फिर उनके अलावा और भी लोग वहाँ मौजूद हैं कि जो ज़कात अता करेंगे। तुम मुसलमान हो जाओ, तुम्हें ज़कात मिल जाएगी। भाई ऐसे मुसलमान हुए थे कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुम्हें ज़कात मिल जाएगी। जब ये आए और इन्होंने कलमा पढ़ा और उसके बाद एक मर्तबा कहा कि अब हम मुस्तहिक़ हैं, इसलिए कि हम मुफलिस हैं और मुसलमान हैं। व्हाट अ कॉम्बिनेशन! हम मुफलिस भी हैं और मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुफलिस भी है, लिहाजा ज़कात पर हमारा हक़ है। एक मर्तबा आए मुबारका का नुज़ूल हुआ कि इनसे कहो कि ये सिर्फ इस्लाम लाए हैं, ये ना कहें कि इनके दिल में ईमान है, ये ना कहें कि इनके दिल में ईमान है। कुरान मजीद में इस बात को दर्ज किया गया कि इनसे कहो असलमना, ये ना कहो अमन्ना, कि ये ईमान नहीं लाए हैं, इन्होंने सिर्फ ज़बानी दावा किया है इस्लाम का। क्यों? क्योंकि रिसालत को नहीं पहचानते, रिसालत का एहतराम नहीं जानते, ये नहीं जानते कि ये कौन सा ख़ानदान है,
ये इस सिलसिले को दुरूद पढ़ने में वजल फरजुम। तो कनीज़ान सैयद, आपने देखा कि इंसान के जिस्म का जो निज़ाम है ना, उसमें कोई एक चीज़ अगर थोड़ी देर के लिए अपना काम ना करे तो फिर मकसद पूरा नहीं हो सकता है। तो फिर दीन के एक अहम पहलू को छोड़कर कोई भी ये कैसे तवक्को कर सकता है, कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका ईमान भी कामिल रहे और उसकी निजात भी यकीनी हो। उनसे क्या कहा गया कि चूँकि तुम्हें एहतराम रिसालत नहीं है, लिहाजा सिर्फ इतना कहो कि तुम मुसलमान हो गए, ये ना कहो कि तुम मोमिन हो, ये ना कहो कि तुम मोमिन हो। अजीज़ान ग्रामी, गदीर इसीलिए इस्लाम की तारीख़ में आई कि मुस्लिम और मोमिन के बीच का फ़र्क पहचान लिया जाए। इसीलिए तो मौलाए कायनात को अमीरुल मुस्लिमीन नहीं कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। और अजीज़ान ग्रामी, विलायत की ये नेमत परवरदिगार ने इसलिए दी कि जो इस्लाम इतनी मेहनतों से तुम्हारे पास पहुँचाया गया है वो महफूज हो जाए, वो महफूज हो जाए। ऐसा न हो कि कोई और शक्ल इस्लाम की तुम्हारे पास आ जाए और तुम गुमराह हो जाओ। अगर इंसान बैठकर एक मर्तबा एक लम्हे के लिए फ़िक्र करे कि इमामत का सिलसिला दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की दलील है, वो नहीं चाहता कि आप उसे सजदे करें, वो उसका मोहताज नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप उसकी इबादत करें, वो उसका मोहताज नहीं है। उसे कोई माने ना माने, वो कादिर मुतलक है ना। लेकिन अजीज़ान ग्रामी, चूँकि आपकी इस्लाह मकसूद है, लिहाजा परवरदिगार ने अपनी मोहब्बत का मुज़ाहिरा करते हुए मौलाए कायनात को अपने जलवों का मज़हर बनाकर इस दुनिया में भेजा और ये जतलाया कि देखो ये मेरा बंदा है, देखो ये कितना करीम है, देखो ये कितना आदिल है, और पहचानो कि इसमें वो सिफ़ात हैं जो मुझ में है। और अगर मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा। अजीज़ान ग्रामी, गदीर खुम का जो खुतबा है उसमें कुल इस्लाम रिसालत माब ने बयान किया है। और एक जुमला मैं बस पेश करना चाहती हूँ कि रिसालत माब कहते हैं कि ये अली है, इसे पहचान लो। इसकी विलायत उस पर भी वाजिब है कि जो जंगल में रहता है, उस पर भी वाजिब है कि जो शहरों में रहता है। इस तरह से कैटेगराइज करके कहा कि उस पे भी वाजिब है कि जो अरबी है, उस पे भी वाजिब है कि जो अजमी है। और मेरा ये पैगाम कहते गए कि इस पे भी वाजिब है, उस पे भी वाजिब है। हर रंग, हर नस्ल, हर ज़माने के इंसान पर अली की विलायत वाजिब है, ये कह दिया। और उसके बाद रिसालत माब कहते हैं कि मेरा ये पैगाम जो हाजिर हैं वो उन तक पहुँचा दे के जो गायब हैं। अजीज़ान ग्रामी, क्या पैगाम था कि जो इसके साथ जुड़ा है, जो इसको अपना सिरातल मुस्तकीम मानकर चल रहा है, जो इसके किरदार को मद्देनज़र रख कर अपने आमाल अंजाम देगा, तो वो मरहूम है, यानी उस पर अल्लाह का रहम होगा। और जो भी इसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा वो मलाऊन है। ये जुमले हैं, वो मलाऊन है, अल्लाह की लानत है। तो ये एक चीज़ है कि जो क़यामत तक के लिए बाकी है। ये सिर्फ उस दिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मौला की दुनियावी हयात तक के लिए नहीं है। अजीज़ान ग्रामी, क्यों? इसलिए कि अली सिखलाएंगे असल इस्लाम क्या है। अली सिखलाएंगे। हर रात को जाकर इबादतें अंजाम देने वाला मेरा वो मौला जब एक रात को सोया तो अल्लाह ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नुसरत हक़ में नींद को अंजाम देते हैं और हमारी मर्ज़ी ख़रीद लेते हैं। जिसको अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी दे दी हो, फिर अगर वो कुछ मांगे अपनी दुआओं में तो अल्लाह क्या अता करेगा। अजीज़ान ग्रामी, एक ही दुआ मेरे मौलाए कायनात ने हमेशा मांगी कि परवरदिगार मुझे एक ऐसा फ़र्जंद अता कर जो मेरी शुजाअत की शबीह हो,
मुझे एक ऐसा फ़र्जंद अता कर कि जो मैदान करबला में मेरे लाल हुसैन की नुसरत कर सके। अब तसव्वुर कीजिए अज़ीज़ान ग्रामी कि मौला जैसा मांगने वाला और अल्लाह जैसा देने वाला जब दिया होगा अब्बास को तो कितना सजा कर दिया होगा। अज़ीज़ान ग्रामी, सारी सिफ़ात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हुस्न भी ऐसा दिया कि कमर बनी हाशिम कहलाए। अज़ीज़ान ग्रामी, ये वाहिद शहीद है कि जिसे हम गाज़ी कहते हैं। गाज़ी कहते ही उसे है कि जो जीत कर आया हो, जो जीत कर आया हो। शहीद उसे कहते हैं कि जिसने अपनी जान गंवा दी हो। लेकिन अज़ीज़ान ग्रामी, ये अजीब शहीद है कि जिसे हम कहते ही हैं अब्बास गाज़ी। क्यों? इसलिए कि मेरे मौला ने बहुत बड़ी फ़तह अंजाम दी है। पहली बात तो ये कि अपनी तमन्ना और अपनी हसरत और अपनी चाहत को ज़ेर रखा और अपने इमाम की मर्ज़ी को उसके ऊपर रखा। अज़ीज़ान ग्रामी, ताते इमाम अगर सीखना है तो अली के बेटे अब्बास से सीखिए। और अज़ीज़ान ग्रामी, दूसरी क्या वजह है कि मेरा मौला गाज़ी कहलाता है कि जब पानी में उतरा हुआ था ये शेर और अपने हाथ में एक चुल्लू में पानी उठाया मेरे मौला ने, एक मर्तबा उठाने के बाद वापस उस पानी को फुरात में फेंक कर अब्बास ने ये ऐलान कर दिया कि मुझे हुसैन से ज़्यादा अज़ीज़ कोई चीज़ नहीं है। मैं चाहूँ तो अपनी प्यास बुझा लूँ, लेकिन ये वफ़ा नहीं है। वफ़ा के तकाज़े यही हैं कि पहले सकीना की प्यास बुझ जाए, पहले वो छोटे छोटे बच्चे जो प्यास से जाबलब हैं उन तक पानी पहुंच जाए। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, आपकी गिरिया की सदा बुलंद हो गई, मजलिस अज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कामयाब है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हम सब माशाअल्लाह माएँ हैं, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। जिस तरह हम उन्हें पहचानते उन्हें कोई नहीं पहचानता। जिस तरह से हम उनकी हर सिफ़त का इदराक कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो बीबी उम्मुल बनीन ने बशीर से एक बार पूछा था कि कैसे मुमकिन है कि अब्बास के सर पर कोई गुर्ज मार दे, कैसे मुमकिन है? बीबी कहती है, मैंने उस जवान को पाला है, उस शेर की परवरिश मैंने की है। मैं जानती हूँ अरब और अजम में कोई शख्स नहीं है कि जो अब्बास पर हावी आ जाए। एक मर्तबा बशीर ने अफसरदा होकर कहा, बीबी असलन जिस वक्त गुर्ज लगा तुम्हारे लाल के हाथ कलम हो चुके थे। अज़ीज़ान ग्रामी, एक छोटी सी चोट इंसान के जिस्म में अगर लग जाए तो वो उसे बेचैन कर देती है, फिर वो उसके अलावा और कुछ सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। ये कैसी वफ़ादारी है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा ईसार, कैसा सब्र है, ये क्या कोशिश है, क्या जिद्दत है कि किसी तरह मश्क पहुँच जाए ख़याम हुसैनी तक। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, ये वो शेर है कि जो बार बार इज़्न वग़ा लेने आता है, लेकिन मेरे मौला हर बार रो कर कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ अब्बास, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी के एक मर्तबा जनाब सकीना के खेमे के पास से मेरे मौला का गुज़र हुआ। अजीब एक हाल में शहज़ादी है, अरे आंखें बंद हैं, बस कहती है अलतश अलतश। अरे फ़ौरन मेरे मौला नज़दीक पहुँचे। जैसे ही चाहने वाले चचा को देखा, एक मर्तबा गोद में आकर सकीना ने अपनी बाहें अब्बास के गले में डाली और अपने लबों को नज़दीक के कान ले जाकर कहती हैं, चचा बहुत प्यास लगी है, चचा बहुत प्यास लगी है। न जाने अब्बास ने क्या सोचा, एक मर्तबा तेज़ी से आए हुसैन के करीब, कहते हैं कि आका अगर जंग की इजाज़त नहीं देते, अगर जंग की इजाज़त नहीं देते तो कम से कम ये इजाज़त दे दीजिए कि मैं सबील कर सकूं पानी की। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी कहते हैं कि देखिए आका, जब सकीना कहती है ना अलतश, मेरा दिल टूट जाता है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं। एक मर्तबा अजब जुमला कहा हुसैन ने। हुसैन कहते हैं, इतनी बड़ी सिफारिश लेकर आए हो ना अब्बास, इतनी बड़ी सिफारिश लेकर आए हो कि मैं इनकार नहीं कर सकता। हाँ कनीज़ान सैयदा आंखों में आंसुओं को लेकर इसी सिफारिश को बाबुल हवाइज के सामने पेश कीजिए कि आका तुम्हें सकीना का वास्ता, तुम्हें सकीना का वास्ता, हमारे दिली मकासद
मकसद को हमारे खालिक से दिला दो। आप जानते हैं मेरे मौला को बाबुल हवाइज क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अब्बास की दो तमन्नाएं थी करबला में, एक ये कि इज़्ने जंग मिल जाए। हाय जिसने हर रात बैठकर जंग के मंसूबे बनाए हों, जिसने ज़िंदगी भर ये सुना हो अब्बास अब्बास हमने तुम्हें करबला के लिए मांगा है। ए अब्बास ये जौहर शुजाअत के करबला में दिखाना, उसके ऊपर इतना बड़ा इम्तिहान है कि इज़्ने विगा ना मिले। हाय अब्बास ने अपनी इस तमन्ना को ज़ब्त किया। और दूसरी वजह यह है कि एक ही ख्वाहिश थी इस गाजी की कि किसी तरह पानी ख़याम हुसैनी तक पहुँच जाए, मगर अफसोस के ये तमन्ना भी पूरी ना हुई। अरे परवरदिगार ने कहा अब्बास तूने मेरे हुसैन की मोहब्बत में अपनी तमन्ना को नीचे कर दिया, ज़ेर कर दिया। तूने मेरे हुसैन की नुसरत में अपने शाने कलम करवाए। ए अब्बास क़यामत तक तेरे वसीले से जब कोई कुछ मांगेगा, मुमकिन नहीं कि मैं अता ना करूं, मुमकिन नहीं कि मैं अता ना करूं। ये ऐसा अजीम देने वाला है कि जिसके हाथ नहीं है लेकिन कायनात को पाल रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। जब मेरा ये आका चलने लगा ना, रन को ज़रा नहीं पहनी है अब्बास ने, बस हाथ में एक नेज़ा है, एक अलम है, एक अलम कि जिसके फरेरे पर लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। अरे मेरे आका हुसैन ने उस लिखाई को बदल कर लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया मेरे मौला इस बात का ऐलान कर रहे थे कि अब्बास तुम्हें दिया था खुदा ने, अब वापस पलटाएगा खुदा, तुमको अपनी तरफ जाओ मेरे भाई, खुदा हाफिज। बस एक जुमला मुझे आपके सामने पेश करना है कि जब मेरा आका सैदानियों से रुखसत होने के लिए आया ना, एक मर्तबा ज़ैनब कहती हैं अब्बास अब्बास तुम बीच में खड़े हो जाओ। अलम हाथों में है, जरी के जरी दरमियान में खड़ा है। तो एक मर्तबा बीबी कहती है सैदानियों हिसार कर लो मेरे भाई का, मेरे गाजी का हिसार करो। अरे सब ने एक हिसार किया और उसके बाद अली की बड़ी बेटी कहती है कि मैं ज़ैनब कुबरा आज तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब हम इस सफ़र पर निकले थे ना, तो मैंने ये ज़मानत ली थी कि तुम्हारे पर्दों की हिफाजत होगी, लेकिन ए बीबियों अब जो मेरा ये भाई मैदाने कारज़ार में जा रहा है, अरे अली की बड़ी बेटी अपना ये वादा वापस लेती है। अज़ीज़ान ग्रामी मेरा मौला चला, अब जो चला है तो सबकी नज़र उस तवील अलम पर है। जहाँ जहाँ अलम जाता है वहाँ वहाँ बच्चों की उम्मीदों का मरकज़ जाता है। हुसैन की ढारस उस एक मंज़र से बंधी हुई है कि बच्चे देखते हैं कि किस तरह अलम तराई की तरफ बढ़ा। अज़ीज़ान ग्रामी जब अलम तराई की तरफ बढ़ने लगा, एक मर्तबा सकीना ने छोटे छोटे बच्चे जो गश में पड़े हैं उन्हें जगाकर मेरी बीबी कहती है कि बच्चों बस उठ जाओ, पानी का इंतज़ाम हो गया। अरे तुम नहीं जानते मेरा चचा पानी लाने गया है। कितना यकीन है, कितना एतमाद है कि मेरा चचा पानी लाने गया है। बच्चों उठ जाओ। हाय वो बच्चे जो प्यास के जोर से गश में पड़े हुए थे, एक मर्तबा उठे, टटोल कर अपने सूखे हुए कूज़ों को उठाया। बीबी कहती है बच्चों मैं दुआ मांगती हूँ, तुम आमीन कहना। अरे इधर शेर अलम लेकर तराई में उतरने के बाद मशको भरा, अपने चुल्लू में पानी को उठाया, वापस उस पानी को फेंक कर अरे पानी की शिकस्त का ऐलान अब्बास ने किया। एक मर्तबा अपने रहवार से मेरा मौला कहता है कि ऐस पे बावफा तू भी तो 3 दिन का प्यासा है, अरे चाहे तो अपनी प्यास बुझा ले। जानवर ने पानी की तरफ से मुंह हटाकर
कर ज़बाने बेज़बानी में कहा, आका कैसे मुमकिन है कि हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हों और मैं पानी पी लूँ। अलगरज जब ये शेर चला ना तराई से, जब ऊंचाई की तरफ आया अलम, एक मर्तबा उम्मीदें बच्चों की बढ़ने लगी। अरे सब देख रहे हैं कि अलम कहाँ है। हाँ भले अलम नशेब में उतरा, अब बच्चे हैं कि उम्मीद उनकी जागी हुई है कि बस अब चचा पानी लेकर आएंगे। अज़ीज़ाने ग्रामी, एक मर्तबा पिसरे साद मलाऊन, खुदा लानत करे इस पर, कहता है कि अगर ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुँच गया, तुम नहीं जानते हो क्या क़यामत आ जाएगी। अज़ीज़ाने ग्रामी, नशेब में जो दरख्त थे, अरे उनसे एक मर्तबा उनकी आड़ में छुपकर लोगों ने तीरों की बौछारें करना शुरू की। हाय दुश्मन हजारों हैं और एक तन्हा हुसैन का भाई है कि जिसकी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरह मैं तेजी से निकल जाऊं, मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊं। दाहिने हाथ में अलम को पकड़ा हुआ है, अरे बाइने हाथ से लजाम फर्ज को पकड़कर मेरा मौला तेजी से आगे बढ़ता है कि एक मर्तबा छुप कर वार हुआ। हाय तीर पर तीर आने लगे ना, जब मेरे मौला ने अपने सर को झुकाया कि एक तलवार का वार लगा, अब्बास का दाहिना बाजू कलम हो गया, अब्बास का दाहिना बाजू कलम हो गया। अरे जरी ने परवाह न की, अरे बदन का उज़ू कट कर गिर गया। अब्बास ने फौरन बाएं हाथ से अलम को संभाला। अरे कुछ दूर आगे बढ़े कि एक मर्तबा बाएं बाजू पर भी वार हुआ। हाय बायां बाजू भी कलम हो गया, जरी ने परवाह न की। अल्लाह अकबर, क्या नुसरत का जज्बा है कि जरी आगे बढ़ता जाता है। अब ये आलम है कि अलम को दांतों में दबाए हुए हैं, सर को झुका कर रखा है। अज़ीज़ाने ग्रामी, तीर है कि चलते जा रहे हैं। बार बार जरी रकाबों में पैर डालता है और उठकर देखना चाहता है कि ख़याम कितनी दूर है कि इसी कोशिश में एक तीर आँख में पेवस्त हुआ। अरे मेरे मौला ने अपने एक ज़ाकिर के ख्वाब में बयान किया कि मैंने 12 कोशिश की कि मैं अपने घुटनों के दरमियान दबाकर इस तीर को अपनी आंखों से निकाल लूं, लेकिन मैं कर न पाता था, मैं देख न पाता था। अज़ीज़ाने ग्रामी के गुर्ज़े कारी सर पर लगा। अरे जरी ने अपने रहवार को और तेजी से आगे बढ़ाया कि एक तीर चला जो मश्क में पेवस्त हुआ। हाय जो पानी बहा, सकीना की उम्मीदें खत्म हो गई, जैसे अब्बास के जिगर का खून खत्म हो गया। एक मर्तबा रहवार की तेजी को कम किया। अली के शेर ने घोड़े को मोड़ा, कहता है मुझे तराई की तरफ ले चलो, मुझे तराई की तरफ ले चलो। अज़ीज़ाने ग्रामी, बस 2 जुमले और असबाब रहमत को मैंने समेटा। आपने गिरिया किया ना, अब सुने कि क्या क़यामत बर्दाश्त की है, क्या क़यामत बर्दाश्त की है सलमदार ने कि जब मेरा मौला तराई की तरफ बढ़ा ना, अरे देखने वालों ने ख़याम से देखा कि अलम वापस तराई की तरफ जा रहा है। अरे एक मर्तबा वो दुश्मन जो छुप कर वार कर रहे थे, अब तेजी से पीछे पीछे आने लगे कि एक मकाम वो आया कि जब अब्बास से घोड़े पे संभला ना गया, अरे जो जमीन पर आए अब्बास, हाथ नहीं थे कि सहारा लेते, सर के बल, हर चेहरा पहले जमीन पर लगा इस जरी का। एक इतना कवी और कद्दावर जवान जो घोड़े से नीचे गिरा, अफसोस के दुश्मनों ने उसे घेरा। एक मर्तबा तलवारों के वार होने लगे। हाय जिस्म को पाश पाश करके दुश्मन तब पीछे हटे कि जब मेरा मौला हुसैन अब्बास की आवाज़ इस्तिग़ासा पर नज़दीक आने लगा। हुसैन का ये आलम है, ज़रा दूर आगे बढ़ते हैं, भाई के खून की खुशबू महसूस हुई। एक मर्तबा एक बाजू को उठाया, सीने से लगाया। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि इन 2 भाइयों में उम्र का फ़र्क क्या है। एक 57
55 साल का है, एक 32 साल का है। अरे अपने पास परवरिश की है अब्बास की, इन्हीं हाथों को थाम कर अरे चलना सीखा है अब्बास ने। आज़ीज़ान ग्रामी, अपने जवान भाई का बाजू उठाकर एक मर्तबा आंखों से लगाकर हुसैन कहते, वाह अब्बासा, अभी जरा दूर आगे बढ़े कि दूसरा बाजू मिला, अरे उसे भी सीने से लगाया। ये दौलत है, दौलत हुसैन की, जिसे समेट रहे हैं कि मेरा मौला जिस वक्त नजदीक अलमदार आया। बस 2 जुमले, बस 2 जुमले, अब मुझमें ताब नहीं कि मैं मसाइब बयान करूं। आज़ीज़ान ग्रामी, बस 2 जुमले कि जब मेरा मौला नजदीक अलमदार आया ना, एक मर्तबा 2 जानू होकर बैठा और क्या देखता है कि अब्बास के जिस्म के अलग अलग आज़ा अलग अलग वक्त में ज़मीन से बुलंद होने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सीना उठता है, अरे कभी पैर उठते हैं, कभी सर को ताकत लगाकर जवान उठाता है। तड़प कर मेरे मौला ने कहा, मेरे भाई क्या जिद्दत है, क्या कोशिश है। कहा पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आप मेरे सामने आए हैं, मैं आपके एहतराम में उठ ना सकता। अरे अब्बास ने बाजू गवा दिए मौला कि मैं उन पर टेक कर अपनी कोहनियों पर उठ नहीं सकता। अरे हुसैन ने एक मर्तबा जख्मी सर को अपने जानू पर रखा, कह देना सुन लेना आसान है। एक मर्तबा जख्मी सर को अपने जानू पर रखकर हुसैन कहते हैं कि अब्बास, ए मेरे भाई, क्या कहना चाहते हो मुझसे। अरे अब्बास कहते हैं, आका मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, अरे मुझे सकीना से बड़ी नदामत है, मैं अपना वादा वफा नहीं कर पाया, मैं अपना वादा वफा नहीं कर पाया। आज़ीज़ान ग्रामी, मेरा मौला कहता है, अब्बास मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक ख्वाहिश है। जिंदगी भर तुमने मुझे आका कहकर पुकारा, ए अब्बास एक बार इन आखिरी लम्हात में मुझे भैया कहकर पुकारा।